सुप्रभातम। आपका वर्ण मातृका चैनल में स्वागत है। इसके पहले वीडियो में हम आपको वर्ण क्या है सब चर्चा कर चुके हैं। वर्णों के उच्चारण स्थान के बारे में भी बता चुके हैं। आज हम आप लोगों के लिए एक नया विषय लेकर आए हैं जो है वर्णों के यत्न या प्रयत्न। वर्णों के यत्न, वर्णों के यत्न कर लीजिए या प्रयत्न, बात एक ही है। प्रयत्न से तात्पर्य है किसी चीज के लिए कोशिश करना या प्रयास करना। तो हम जो है किसी भी कार्य को करने के लिए सबसे पहले प्रयास करते हैं, चाहे जो भी काम हो। परीक्षा को पास करना है तो उसके लिए हम पढ़ते हैं कि कैसे पढ़ें कि हमारी परीक्षा अच्छे नंबर से पास हो जाए, या हमको कहीं जाना है, साइकिल चलाना, गाड़ी चलाना, किसी भी कार्य को करने के लिए हम सबसे पहले प्रयास करते हैं। बिना प्रयास के कोई भी कार्य संभव नहीं है। तो इसी तरह से वर्णों के उच्चारण स्थान, वर्णों की बात सुनिए पहले कि वर्णों के उच्चारण स्थान कैसे है, क्या है, मतलब वर्णों का उच्चारण कहाँ से हो रहा है, कैसे हो रहा है। वर्णों का उच्चारण स्थान से तात्पर्य है वर्ण की उत्पत्ति स्थान, वर्ण का जन्म स्थान। तो महर्षि पाणिनि ने वर्णों के उच्चारण स्थान के बारे में भी प्रयास किया है, वही हो गया प्रयत्न। मानो वर्णों के उच्चारण के लिए महर्षि पाणिनि ने जो प्रयास किया है, जो प्रयत्न किया है, वह हमारा यत्न हो गया या प्रयास हो गया, या प्रयत्न कहिए या यत्न कहिए, बात सब एक ही है। अब जो है यत्नोद्विधा बात आती है कि यत्न जो है कितने प्रकार के हैं। तो पाणिनि ने कहा है कि यत्नोद्विधा, यत्न जो है दो प्रकार के होते हैं। आभ्यंतरो बाह्यस्य, आभ्यंतर प्रयत्न, पहला आभ्यंतर प्रयत्न और दूसरा है बाह्य प्रयत्न। जैसे आपको मैंने ये बना दिया, आप प्रयत्न लिख करके उसको फिर खाका खींच करके लिखिए कि आभ्यंतर प्रयत्न पहला और दूसरा है बाह्य प्रयत्न। आभ्यंतर प्रयत्न से क्या तात्पर्य है? आभ्यंतर, आभ्यंतर का मतलब ये है कि भीतरी, जो भीतरी प्रयास हम करते हैं वह आभ्यंतर प्रयत्न होता है, और जो बाहरी प्रयास हम करते हैं वो बाह्य प्रयत्न होता है। ये भी बात सही है बच्चों कि हम भीतरी प्रयास कम करते हैं, इसलिए जो है आभ्यंतर यत्न कम है। कितनी उनकी संख्या है? 5 है। आभ्यंतर प्रयत्न की संख्या 5 है, और बाहरी प्रयास हम ज्यादा करते हैं, दिखावे का प्रयास हम ज्यादा करते हैं, इसलिए जो है बाह्य प्रयत्न भी अधिक है। यानी बाह्य प्रयत्न कितना है? 11, एकादश का बाह्य प्रयत्न जो है 11 है और आभ्यंतर प्रयत्न 5 है। पाणिनि ने कहा है आद्य पंचधा स्पृष्टे ईसत् स्पृष्टे ईसत् विविध संवृत भेदात्। यह स्पृष्ट, ईसत् स्पृष्ट, ईसत् विवृत और संवृत भेद से 5 प्रकार का होता है। अब इसमें जो है वैसे तो क्रम से हम चले तो सबसे पहले स्पृष्ट आएगा, फिर ईसत् स्पृष्ट, फिर ईसत् विवृत, फिर विवृत और संवृत। लेकिन इसमें जो है वर्णों के बारे में बताया गया है, वर्णों पे चर्चा की गई है। तो कुछ जो है स्वर वर्ण है और कुछ है व्यंजन वर्ण। तो चलिए हम पहले आपको स्वर वर्ण से शुरू करते हैं। थोड़ा क्रम पीछे हो जाएगा, आगे पीछे हो जाएगा, लेकिन इससे कोई मतलब नहीं है, आपको यह चीज क्लियर हो जाएगी। तो सबसे पहले इसका चौथा भेद जो है विवृत। अब हम विवृत पे चलते हैं। विवृत अर्थात विवृतम स्वराणाम, विवृत जो है स्वरों का होता है, स्वरों का आभ्यंतर प्रयत्न विवृत होता है। विवृत से तात्पर्य क्या है? खुला हुआ, विवृत अर्थात खुला हुआ। तो सबसे पहले जैसे अ, ई, उ, री, री,
ए ओ ऐ औ। बोल के देखिए। आप जब बोलेंगे तो खुद स्पष्ट होगा कि कैसे कौन से वर्ड का उच्चारण हो रहा है। क्या अ का उच्चारण हम मुंह बंद करके कर पाएंगे? मुंह बंद के कीजिए अ का उच्चारण, नहीं हो पाएगा। तो अ में हमारा मुंह जो है पूरा खुला हुआ होता है। अ ई उ री री ए ओ ऐ औ। मतलब सभी स्वर जो है सभी में मुंह खुल रहा है, किसी में थोड़ा ज्यादा किसी में थोड़ा कम, लेकिन मुंह सब में खुल रहा है। इसलिए सबका आभ्यंतर प्रयत्न क्या होगा बच्चों? विवृत होगा। इसको आप एकदम याद कर लीजिए, ध्यान में रखिए कि यह जो है सभी स्वरों का आभ्यंतर प्रयत्न विवृत होगा। और नोट भी कर लीजिए, या परीक्षा के लिए आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कोई भी परीक्षा होती है तो सबसे पहले जैसे वर्णों के उच्चारण स्थान से प्रश्न पूछा जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि वर्णों के उच्चारण स्थान से अगर प्रश्न नहीं आया तो आभ्यंतर प्रयत्न, बाह्य प्रयत्न या यत्न कर लीजिए जो भी, कि यत्न से कोई न कोई एक प्रश्न आपका जरूर आएगा। तो सबसे पहले आप जान जाइए कि यत्न जो है दो प्रकार के हैं, आभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न। आभ्यंतर प्रयत्न बच्चों कितने होते हैं? 5 होते हैं। बाह्य प्रयत्न कितने होते हैं? 11 होते हैं। अब इसमें जो है 5 में जो है स्पृष्ट, ईषद, स्पृष्ट, ईषद, विवृत, विवृत और संवृत 5 भेद होता है आभ्यंतर प्रयत्न का। तो हमने अभी आपको बताया विवृत के बारे में। तो विवृत में जो है सभी स्वरों का आभ्यंतर यत्न जो है विवृत होता है। अब कुछ लोग कहते हैं बच्चों कि अरे हम व्यंजन का भी उच्चारण करते हैं तो भी तो मुंह खुलता है। जैसे बोलते हैं क, ख, ख, ग, घ। तो इसमें भी तो मुंह खुल रहा है। तो क्यों खुल रहा है? अभी हमको क का उच्चारण करना रहे। क क्या है? व्यंजन कैसे लिखते हैं? क ख व्यंजन में हम किस तरह लिखते हैं? अगर ऐसे क का उच्चारण करना रहेगा तो कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। इसलिए जो है हम जब व्यंजन का उच्चारण करते हैं तो उसमें स्वर मिला होता है। बिना स्वर की सहायता से उसका उच्चारण नहीं हो सकता है। तो क में बच्चों क्या मिला हुआ है? क में क्या मिला है? बोलो श्रेयस, बहुत अच्छा। हाँ, क में अ मिला हुआ है, ख में अ मिला हुआ है, ग में अ मिला हुआ है, घ में अ मिला हुआ है। बिना अ के या बिना स्वर की सहायता से उसका उच्चारण हम नहीं कर सकते हैं। तो स्वर जहां मिल गया तो उसका उच्चारण खुला होगा ही, इसलिए उसका भी आभ्यंतर प्रयत्न विवृत ही होगा। जैसे कि क में अ मिल गया, ख में अ मिल गया, तो उसका उच्चारण जब हम किए अ लास्ट में आया, उसके साथ उच्चारण में क बोले क। तो बच्चों इसमें जो है आभ्यंतर प्रयत्न में सभी वर्णों को बताया जा रहा है, अर्थात बताया जाएगा। और आभ्यंतर यत्न मुख्यतः वर्णों के उच्चारण में या वर्ण के उच्चारण के समय जिह्वा की स्थिति पर आधारित है कि कौन सा वर्ण कैसे उच्चरित हो रहा है और जिह्वा कैसे, उसमें जिह्वा की कैसी स्थिति बन रही है। अब जो है अभी आपको हमने विवृत के बारे में बताया जो कि चौथे नंबर पे है आभ्यंतर प्रयत्न में। अब जो है 5वें नंबर पे है संवृत। संवृत भी जो है स्वरों के लिए ही होती है। संवृत का तात्पर्य क्या है? संवृत में थोड़ा सा खुला हुआ मुख, मुख इसमें भी खुलता है लेकिन कम खुलता है, थोड़ा खुलता है। तो संवृत का तात्पर्य हुआ थोड़ा सा खुला हुआ मुख। इसमें जो है जैसे पूछते हैं कि ह्रस्व अ का आभ्यंतर प्रयत्न क्या होगा, तो ह्रस्व अ का आभ्यंतर प्रयत्न जो है प्रयोग की दशा में संवृत होगा। इसमें महर्षि पाणिनि ने बताया है कि इसमें जो है 2 दशाएं बताई हैं।
एक है प्रयोग की दशा और दूसरा है प्रक्रिया की दशा। जैसे हम बोलते हैं अ, उ, यह जो है हम सामान्य उच्चारण कर रहे हैं, लेकिन जब संधि आदि का कार्य करते हैं तो प्रक्रिया की दशा हो जाती है। इसलिए पाणिनि ने दो दशाएं बताई हैं, एक है प्रयोग की दशा और एक है प्रक्रिया की दशा। मतलब समृद्ध में जो है विथ कंडीशन है, कंडीशन की स्थिति को देख करके ही उसका आभ्यंतर प्रयत्न होता है या निर्धारित होता है। जैसे पाणिनि ने कहा है ह्रस्वस्य वर्णस्य प्रयोगे संवृतम, मतलब ह्रस्व अ के प्रयोग, ह्रस्व अ के प्रयोग की दशा में संवृत आभ्यंतर यत्न होता है। अर्थात सामान्य उच्चारण की दशा में ह्रस्व अ का क्या होगा बच्चों? आभ्यंतर प्रयत्न संवृत होगा। मतलब प्रयोग की दशा में ह्रस्व अ का आभ्यंतर प्रयत्न संवृत हो जाएगा। और अगर परीक्षा में पूछ दिया कि अ का आभ्यंतर प्रयत्न क्या है, तब तो हमें क्या लिखना पड़ेगा? विवृत ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि विवृत में सारे स्वर तो है ही, विवृत सारे स्वरों का आभ्यंतर प्रयत्न है। लेकिन जहां पे कंडीशन आ गई कि प्रयोग की दशा में है ह्रस्व अ, तो वहां पे आभ्यंतर प्रयत्न संवृत हो जाएगा। इसलिए इसकी दो दशाएं बताई गई हैं, एक प्रयोग की दशा, प्रयोग की दशा मतलब सामान्य उच्चारण की दशा, और दूसरा जो है प्रक्रिया की दशा, जिसको हम संधि आदि करते समय जो दशा होती है, सिद्धि की दशा, साधनिका की दशा, ये सब जो है प्रक्रिया की दशा होती है। तो प्रक्रिया की दशा में जो है अ का उच्चारण स्थान विवृत ही होगा और प्रयोग की दशा में ह्रस्व अ का उच्चारण स्थान संवृत हो जाएगा। देखिए कहा गया है कि ह्रस्वस्य वर्णस्य प्रयोगे संवृतम, और ह्रस्व अ का प्रयोग की दशा में संवृत आभ्यंतर प्रयत्न होगा। और क्या कहा है? प्रक्रिया दशायाम तु विवृत मेव, और प्रक्रिया की दशा मतलब संधि आदि की दशा में जो है विवृत आभ्यंतर प्रयत्न ही होगा। अब अगला जो है स्पष्ट हो गया। अभी हमने आपको जो पढ़ाया है विवृत और संवृत, ये दोनों जो है किसके लिए हैं? अचों के लिए है। अचो अर्थात स्वरों के लिए, कहा भी गया पहले ही, तो ये अचों के लिए है, स्वरों के लिए है। इसके विवृत और संवृत के आप जो है स्वर के बारे में बताते हैं, स्वर के आभ्यंतर प्रयत्न है। अब क्या बचा? व्यंजन। अभी आपसे पूछा जाए कि आभ्यंतर प्रयत्न में जो है विवृत और संवृत क्या है, तो आप क्या बताएंगे? यह स्वरों का आभ्यंतर प्रयत्न है। और आगे शुरू के तीन बच गए, कौन कौन से बच गए? स्पृष्ट, ईसत स्पृष्ट, ईसत विवृत, ये तीन जो है व्यंजन के आभ्यंतर प्रयत्न है। आपके वर्ड कौन कौन से हैं? स्वर और व्यंजन। मतलब शुरू के जो है, ये एकदम बात क्लियर कर लीजिए और याद कर लीजिए, नोट कर लीजिए उसको कि कभी भी ये भूले ना, कि शुरू के जो तीन है स्पृष्ट, ईसत स्पृष्ट, ईसत विवृत, ये जो है व्यंजन वर्णों के आभ्यंतर प्रयत्न है। और जो अंत में चौथे नंबर पे विवृत और संवृत है, ये स्वरों के आभ्यंतर प्रयत्न है। इसीलिए हमने पहले आपको स्वरों को क्लियर करने के लिए पहले विवृत और संवृत को पढ़ाया। अब आता है आपका नंबर स्पृष्ट। तो बच्चों व्यंजन कितने हैं? व्यंजन हमारे जो है 33। कितने? तो बच्चों व्यंजन कितने हैं? 33 है। तो इसमें स्पृष्ट जो है क से म तक के वर्णों का स्पृष्ट होता है। पहले भी बताया गया है कि स्पृष्ट आभ्यंतर प्रयत्न क से म तक के वर्णों अर्थात 25 वर्णों के लिए स्पृष्ट आभ्यंतर प्रयत्न होता है। इसको पाणिनि ने लिखा है कादियो मावसाना स्पर्शा। क आदि मन आदि में क और अवसाना म अवसाना और अवसान समाप्ति के समय म, मानो शुरू में जहाँ क हो और अवसान में म, इतने
वर्ड जो है स्पर्श व्यंजन, व्यंजन में जब चर्चा हो रही थी तो हमने आपको बताया कि स्पर्श व्यंजन है क से म तक, तो वही स्पर्श जो है स्पृष्ट आभ्यंतर प्रयत्न होते हैं। कि क से म तक के 25 वर्ड का आभ्यंतर प्रयत्न क्या होगा बच्चों? स्पृष्ट। स्पृष्ट का मतलब क्या होता है? स्पृष्ट कैसे बना? सबसे पहले तो स्पर्श है। स्पर्श का मतलब क्या होता है? छूना। इंग्लिश में उसको टच करना कहते हैं, हिंदी में उसको छूना कहते हैं। स्पृष्ट का मतलब हुआ छुआ हुआ। स्पर्श माने छूना, अंग्रेजी में उसको टच करना कहते हैं। तो स्पृष्ट का अर्थ क्या हुआ? छुआ हुआ या छुआ गया, ये हो गया स्पृष्ट। तो स्पृष्ट जैसे कोई भी वर्ड का जब क से म तक के किसी वर्ड का उच्चारण होगा तो क्या होगा? स्पर्श करके मुख के किसी अंग विशेष को छूते हुए वह वर्ड निकलता है, स्पर्श करते हुए निकलता है। कैसे? जैसे मान लीजिए कि क वर्ग हो गया। क वर्ग में क्या क्या आता है बच्चों? अ, क, ख, ग, घ, ङ, ह। यह जो है क वर्ग हो गया। यह जो है कंठ से उच्चरित होता है। किसको छू रहा है? हमारे किस अंग को, किस अंग का स्पर्श हो रहा है? कंठ का हो रहा है। कभी कभी परीक्षाओं में पूछा जाता है कंठ वर्ड कौन से हैं, तो हम भ्रम की स्थिति में पड़ जाते हैं कि कंठ वर्ड कौन सा है। तो कंठ वर्ड इसी को कहते हैं, क वर्ग को। जैसे जो कंठ से स्पर्श होकर वर्ड उच्चरित होता है वह कंठ वर्ड हो गया, जैसे क वर्ग। ऐसे ही च वर्ग जो है तालु से स्पर्श होकर उच्चरित होता है तो वह जो है तालव्य हो गया। ऐसे ही मूर्धन्य है, दंत्य है, ये सब वर्ड कहे जाते हैं। तो इसमें जो है क से म तक अभी बोल के देखिए आप। क, ख, ग, घ। तो इस तरह से यह जो है कंठ का स्पर्श हो रहा है, तो यहाँ पे जो है स्पृष्ट आभ्यंतर प्रयत्न होगा। अगला है आपका ईसत स्पृष्ट। ईसत स्पृष्ट, ईसत से तात्पर्य क्या होता है? ईसत माने थोड़ा या कम, थोड़ा या कम कह लीजिए, कुछ भी हो। स्पृष्ट का अर्थ अभी बताया आपको कि छुआ हुआ, मतलब थोड़ा या कम छुआ हुआ। इसको पाणिनि ने बताया है कि ईसत स्पृष्ट मनता स्थान जो है, ईसत स्पृष्ट मनता स्थान, इसमें जो है य व र ल आते हैं, मतलब अंतस्थ वर्ड का आभ्यंतर प्रयत्न जो है ईसत स्पृष्ट होता है। अंतस्थ वर्ड कौन कौन से हैं? य व र ल। इसका सूत्र है यड़ो अंतस्था, मतलब यड़ प्रत्याहार में जो वर्ड आते हैं वह जो है अंतस्थ होते हैं, और अंतस्थ वर्णों का आभ्यंतर प्रयत्न ईसत स्पृष्ट होता है। तो यड़ में कौन कौन से आए बच्चों वर्ड? य, व, र, ल। अब जो है देखिए एक चीज और है आपको बता दें, जैसे ये इसका क्या है? ईचू यशानाम तालु, ई और च वर्ग, च, छ, ज, झ, ञ और य। इसका उच्चारण स्थान तालु से होता है, इसलिए इसको तालव्य कहते हैं। लेकिन जितना अच्छे से स्पर्श च, छ बोल के देखिए, च, च, छ, छ, जितना अच्छे से स्पर्श च, छ, ज, झ का हो रहा है यहाँ का, उतना अच्छे से स्पर्श य का नहीं हो रहा है। तो ये भी तालव्य वर्ड, लेकिन उतना ज्यादा स्पर्श तालु से य का नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा? इसीलिए इसको कहा गया है ईसत स्पृष्ट। क्यों? क्योंकि इसमें थोड़ा छुआ हुआ स्पर्श हो रहा है लेकिन कम हो रहा है, इसलिए जो है इसका आभ्यंतर यत्न या प्रयत्न य व र ल का आभ्यंतर प्रयत्न जो है ईसत स्पृष्ट होता है। अब जो है
इसमें जो क्या है, मुख से वर्ण आ रहे हैं, वर्ण जो है मुख से ही आते हैं और मुख के अंग विशेष को छू रहे हैं। अभी बताए कि अभ्यंतर प्रयत्न 5, पहले नंबर पे स्पृष्ट था, तत्र स्पृष्टम प्रयत्नम स्पर्शानम, जहाँ पे स्पर्श होता है इस वहां पे क्या होता है, स्पृष्ट आभ्यंतर प्रयत्न होता है। पहले आपको बता दिए कि क से म तक के वर्ण जो है स्पर्श व्यंजन है, जो कि स्पृष्ट आभ्यंतर प्रयत्न के अंतर्गत आते हैं। अब जो है अगला नंबर है ईसद विवृत। विवृत हो गया, संवृत हो गया, स्पृष्ट हो गया, ईसद स्पृष्ट हो गया। अब उसके अलावा जितने वर्ड बचते हैं सब जो है ईसद विवृत में आ जाएंगे। इसको पाणिनि ने कहा है ईसद विवृत मुष्मणाम, ईसद विवृत मुष्मणाम, मनो उष्म वर्णों का आभ्यंतर प्रयत्न ईसद विवृत होता है। उष्म वर्ण कौन है, पहले भी बता चुके हैं आपको, सलह उष्माण, सलह उष्माण मन सल प्रत्याहार के अंतर्गत जो वर्ण आते हैं वो उष्म वर्ण कहे जाते हैं। सलह उष्माण सल प्रत्याहार के अंतर्गत जो वर्ण आते हैं वह उष्म वर्ण होते हैं। इसमें कौन कौन से हैं, सल में स, श, स, ह, मतलब तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स और ह, ये चार जो है सल प्रत्याहार के अंतर्गत वर्ण आते हैं। तो अभी हम आपसे बोले कि बाकी जो बचे, अभी 4 आभ्यंतर प्रयत्न हम आपको पढ़ाए हैं, इसीलिए पहले विवृत और संवृत को पढ़ाए कि पहले स्वर हो जाए और बाद में व्यंजन वर्णों के बारे में बताएंगे। तो अब इसमें कितने वर्ण बचे, जो भी बचे हैं सब जो है ईसद विवृत में आ जाएंगे। ईसद विवृत का तात्पर्य क्या है, ईसद माने कम और विवृत माने खुला हुआ, मतलब कम खुला हुआ या थोड़ा। ईसद कम, विवृत माने खुला हुआ अर्थात थोड़ा खुला हुआ, इसलिए भी खुलता है मुंह लेकिन कम खुलता है ईसद विवृत में। तो अब इसमें कितने वर्ण बचे हैं ये भी हम आपको बता रहे थे, तो आप निकालिए। स्पृष्ट में आपके कितने वर्ण आ गए, 25। क से म तक स्पृष्ट में जो है कितने व्यंजन वर्ण आए, 25 आए। और उसके बाद ईसद स्पृष्ट में कितने आए, अंतस्थ वर्ण आए, जो कि यड़ प्रत्याहार में जो थे, य व र ल। तो य व र ल ये 4 हो गए, तो 25 4 कितना हो गया बच्चों, 29। बहुत अच्छा, तो 25 4 29 हो। तो 25 स्पृष्ट वर्ण और 4 जो है ईसद स्पृष्ट वर्ण, 25 4 हो गया 29। बच्चों व्यंजन कितने हैं बताओ, चंचल, बहुत अच्छा। हाँ, व्यंजन जो है 33 वर्ण। कितने वर्ण हैं, व्यंजन आपके हो गए 33, मतलब व्यंजन वर्ण जो है 33। अब 33 में से 29 निकाल दिए, कितना बचा, 4। यानी कि ईसद विवृत में 4 वर्ण आते हैं। कौन कौन से वर्ण आते हैं अभी हम आपको बताए भी, सलह उष्माण उष्म वर्ण, सल प्रत्याहार को उष्म वर्ण कहते हैं। और सल में कौन कौन से वर्ण हैं, स, स, ह, तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स और ह, ये 4 वर्ण जो है ईसद विवृत में आते हैं। यानी कि इन चारों वर्णों का आभ्यंतर प्रयत्न ईसद विवृत है। कंफर्म हो गया, क्लियर? आप लोग इसको नोट कर लीजिए और अच्छे से याद कर लीजिए, ताकि अभी आपकी जो परीक्षाएं आने वाली हैं उसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि न हो, इसीलिए इसको हम बार बार बता रहे हैं। आप एक खाका बना लीजिए कि आपको थोड़े से सरसरी निगाह में भी आपको स्पष्ट हो जाए, इसलिए मैंने आप लोगों के लिए एक खाका बनाया। देखिए कैसे है, आभ्यंतर प्रयत्न, चाहे यत्न कहिए या प्रयत्न कहिए, बात एक ही है। आभ्यंतर प्रयत्न कितने हैं बच्चों, 5।
तो पहला है स्पृष्ट, दूसरा ईसत स्पृष्ट, तीसरा ईसत द्विवृत्त, चौथा विपरीत, पांचवा संवृत्त। ये जो 5 आपके आभ्यंतर प्रयत्न हो गए। तो स्पृष्ट में कौन कौन से वर्ण है? क से म तक लिख लीजिए कि क से म तक। फिर ईसत स्पृष्ट में यड़ प्रत्याहार, यड़ में आप जानते हैं कि य व र, सिर्फ यड़ भी लिख लेंगे तो आपको ये याद करने के लिए ठीक रहेगा। ऐसे ही यह तीसरा है ईसत द्विवृत्त। ईसत द्विवृत्त में सब प्रत्याहार के वर्ण हैं, अभी आपको बताए। और विवृत, विवृत बताया कि विवृत में सारे अच स्वर आते हैं, सारे स्वर आ जाते हैं, अच वर्ड आ जाते हैं, स्वर वर्ड आ जाते हैं। और संवृत्त में ह्रस्व अ आता है प्रयोग की दशा में। तो ये इस तरह से आपका जो है खाका हो गया। ये इससे आपको स्पष्ट हो जाएगा। अभी जैसे मान लीजिए परीक्षा में पूछ दिया कि शुरू के 3 आभ्यंतर प्रयत्न किसके हैं, क्या बताएंगे? व्यंजन वर्ण के हैं। मतलब शुरू के जो है स्पृष्ट है, ईसत स्पृष्ट है, ईसत द्विवृत्त है। ये शुरू के 3 व्यंजन जो है, 3 आभ्यंतर प्रयत्न जो है वह जो है किसके हैं? व्यंजन वर्णों के हैं। और आखिरी में जो 2 है विवृत और संवृत आभ्यंतर प्रयत्न, यह जो है स्वर वर्ण के हैं, अच वर्णों के हैं। तो बच्चों आज का विषय यहीं तक। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और लाल वाली बटन जरूर दबाइएगा ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। धन्यवाद।